गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेंस। देखिए आपकी 10th क्लास की जो बुक है उसमें आज हम पहली पोइम पढ़ाएंगे रिस्क। उसके जो पोइट हैं वो है जेनेट रैंड। पहली पोइम है उसका नाम है रिस्क। रिस्क मीन्स होता है जोखिम, यानी पोइट tells us that everything is risk. I mean the poets means that life is full of risk. So the poet suggests here that risk must be taken in life. इसमें ये एक मोटिवेशनल पोइम है, मोटिवेशनल इंस्पायरेशनल पोइम है जो हमें प्रेरित करती है कि एवरीथिंग इज रिस्क, सो रिस्क मस्ट बी टेकन इन लाइफ। जीवन में हर चीज़ें यदि जोखिम है तो जोखिम लेनी चाहिए। उसमें जितने भी जो स्टेंजा दिए गए हैं उस स्टेंजा में ये बताया गया है कि हर चीज़ जोखिम होती है। अब इसमें फर्स्ट से लेकर लास्ट की लाइन तक ये बताया गया है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क। लाइफ यानी जीवन है वो पूरी तरह से जोखिम से भरा हुआ है, इसलिए जीवन में हमें जोखिम लेना चाहिए। शुरू की लाइन ये बताया गया है, टू लाफ इज रिस्क अपियरिंग द फूल। यहाँ पे ये जो वर्ड दिया है टू लाफ इज रिस्क अपियरिंग, अपियरिंग जो वर्ड दिया गया है उसका मतलब होता है शोइंग। यानी लाफ है, लाफ मीन्स होता है हंसना। लाफ इज रिस्क अपियरिंग द फूल, यानी जो व्यक्ति बार बार हंसता है, बार बार हंसता रहता है, किसी के सामने हंसता है, तो उनको भी जोखिम बताया गया है। जोखिम इसलिए बताया गया है टू लाफ इज रिस्क बिकॉज समबडी थिंक्स दैट ही या सी इज फूल। यानी वहाँ पर वो मूर्ख की उनको एक प्रतिमा दी गई है। टू लाफ इज रिस्क अपियरिंग द फूल, यानी लाफ हंसना है। बार बार किसी के सामने जब हम हंसते हैं तो हमें ये शो दिखाना पड़ता है, ये शो करते हैं कि ये व्यक्ति मूर्ख है। फूल मीन्स होता है यहाँ पर मूर्ख है। तो फर्स्ट लाइन आपके समझ में आ गई होगी। टू लाफ इज रिस्क अपियरिंग द फूल। टू वीप, वीप मीन्स होता है रोना। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। यहाँ पर जो मीनिंग दिया गया है सेंटिमेंटल, इस सेंटिमेंटल का अर्थ होता है इमोशनल। इमोशनल मीन्स होता है भावुक। यानी ये मानिए कि जब हम किसी दूसरे के सामने यदि हम रोते हैं, टू वीप, टू वीप इज रिस्क अपियरिंग, अपियरिंग मतलब होता है शो, टू शो दैट ही बिकम्स सेंटिमेंटल या इमोशनल, कि वो इमोशनल हो गया है, भावुक हो गया है। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में ये बताया गया है टू लाफ इज रिस्क अपियरिंग द फूल, टू वीप इज रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। यानी रोना भी जोखिम है। रोना जोखिम क्यों है? क्यों किसी के सामने हम रोते हैं तो ये शो करता है कि हम भावुक हो गए हैं। और हंसना भी जोखिम है। हंसना भी इसलिए जोखिम है कि बार बार जब हम किसी दूसरों के सामने हंसते हैं तो हमें ये शो करते हैं कि हम फूल हैं, यानी मूर्ख हैं। तो पहली और दूसरी लाइन में जोखिम बताया गया है टू रिस्क। यहाँ पर द पोइट यूजेज रिपीटिशन वर्ड। रिपीटिशन जो वर्ड है उसका पोइट यूज किया गया है। रिपीटिशन वर्ड का बार बार कवि यहाँ पर यूज करता है कि रिपीटिशन वर्ड, जैसे मान लो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है रिस्क,
ये जो रिस्क वर्ड है ये यहाँ पर 14 टाइम्स है, यानी 14 टाइम्स है वो रिपीट किया गया है। एक ही शब्द को बार बार रिपीट किया गया है, उसको बोलते हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन मीन्स होता है पुनरावृत्ति, यानी पोइट यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच का यूज करता है, ये लिटरेट टर्म्स का यूज करता है, वो लिटरेट टर्म्स है यहाँ पर रिपीटिशन। बार बार एक ही शब्द को रिपीट कर रहा है। पहली लाइन में टू रिस्क रिपीट कर रहा है, सेकंड बार रिस्क है उसको रिपीट कर रहा है। तो वी कैन से दैट द पोइट यूजेज रिपीटिशन इन द पोएम रिस्क टू रीच आउट, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट यानी यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है टू रीच आउट, इसका मतलब होता है टू गो फॉर हेल्प, टू गो फॉर हेल्प, टू रीच आउट फॉर अनदर। अनदर माने होता है अदर्स, अनदर मीन्स होता है यहाँ पर अदर्स। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए जाता है, टू गो फॉर हेल्प, यानी इसका मतलब होता है टू रीच आउट फॉर अनदर, यानी टू गो फॉर हेल्प टू अदर्स, टू अदर्स दूसरों की सहायता करने के लिए जाना। इट इज आल्सो रिस्क अकॉर्डिंग टू द पॉइंट बिकॉज समथिंग सम पर्सन थिंक्स दैट इट इज इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट होता है यानी उसमें हमारा कोई ना कोई हित जुड़ा हुआ है। इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें हम शामिल है, सम्मिलित हैं। इन्वॉल्वमेंट मीन्स सम्मिलित होना, शामिल होना, यानी दूसरों की मदद के लिए जाना। दूसरे लोग हमारे बारे में ये सोचते हैं कि हम इसकी मदद कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें हमारा कोई ना कोई हित जुड़ा हुआ है। इसलिए तीसरी जो लाइन है रिस्क पोएम की, टू रीच आउट फॉर अनदर इज रिस्क इन्वॉल्वमेंट, यानी दूसरों की मदद करना वो भी जोखिम है। क्यों जोखिम है? क्योंकि दूसरे लोग ये सोचते हैं कि इसमें हम इन्वॉल्वमेंट है, इसमें हमारा कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा है, इसमें हमारा कोई ना कोई सेल्फिशनेस है, यानी स्वार्थता की भावना है। फिर इसमें चौथी लाइन है टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। एक्सपोज, एक्सपोज का मीनिंग यहां पर होता है, एक्सपोज मीन्स होता है टू शो, टू एक्सपोज फीलिंग इज रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। फीलिंग्स मीन्स होता है इमोशन। यहाँ पे फीलिंग्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है इमोशन। इमोशंस हैं, चाहे हम इसको आइडियाज़ भी कह सकते हैं। दूसरों के सामने हमारी जो फीलिंग्स हैं, इमोशनल है, भावनाएं हैं, वो दूसरों के सामने यदि हम दिखाते हैं, दूसरों के सामने हम शो करते हैं, प्रकट करते हैं, तो हमारे बारे में ये धारणा बन जाती है कि हम इसमें क्या है, इसमें हमारा खुद का जोखिम है। हम उनके सामने सत्यता प्रकट करते हैं, ट्रू सेल्फ, यानी अपने आप को सत्य, सही व्यक्ति, ट्रू पर्सन शो करने के लिए उनके सामने अपनी भावनाओं को दिखा देते हैं, अपनी जो इमोशन को हम प्रकट कर देते हैं, उनके सामने दिखाते हैं। तो उसमें भी जोखिम है। लोग हमारे सामने ये भावना बना लेते हैं, ये धारणा बना लेते हैं, आइडिया बना लेते हैं कि उसमें हमारा क्या है, ट्रू सेल्फ है, अपने सत्यता का बात होती है। तो अपने आप को सही व्यक्ति दिखाने का यहाँ पर शो होता है। टू प्लेस आइडिया एंड ड्रीम्स, यहाँ पर आइडिया एंड ड्रीम्स मीन्स होता है जब टू प्लेस आइडिया एंड इमेजिनेशन। आइडिया मीन्स होता है विचार, ड्रीम्स मीन्स होता है यहाँ पर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का यहाँ पर अर्थ है ड्रीम्स। ड्रीम्स मीन्स होता है सपन, इमेजिनेशन होता है यानी अपनी इमेजिनेशन दिखाना, कल्पनाएं दिखाना।
टू प्लेस आइडिया एंड ड्रीम्स बिफोर, बिफोर का मतलब यहाँ पर है सामने। जब हम दूसरों के सामने अपनी जो इमेजिनेशन होते हैं, अपने जो आइडिया होते हैं, अपनी जो ड्रीम्स होते हैं, अपने खुद के बारे में यदि विचार होते हैं, सपन होते हैं, दूसरे के सामने जब हम प्रकट करते हैं, बिफोर ए क्राउड, बिफोर ए क्राउड, क्राउड मीन्स यहाँ पर है पीपल, पीपल, लोगों के सामने जब हम अपने इमेजिनेशन है, अपने आइडिया हैं, अपने जो ड्रीम्स है वो शो करते हैं, दिखाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जोखिम है। बिफोर ए क्राउड इज रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव, यहाँ पर जो नेव वर्ड दे रखा है, नेव मीन्स होता है अनएक्सपीरियंस पर्सन्स, यानी अनुभवहीन व्यक्ति। इसको हम हिंदी में अनाड़ी भी कह सकते हैं, जिसको अनुभव नहीं है। यानी कहने का मतलब कि अनाड़ी व्यक्ति वो होता है जो अपने सपन होते हैं, अपनी जो भावनाएं होती हैं, अपनी जो पर्सनल इमेजिनेशन होती है, पर्सनल जो भावनाएं होती हैं, दूसरों के सामने दिखाते हैं, दूसरे लोगों के सामने जाकर बता देता है, उसमें जोखिम है, रिस्क है। रिस्क इसलिए है क्योंकि लोग उसके बारे में ये धारणा बना लेते हैं कि दैट टाइप ऑफ ए पर्सन, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो एक्सपीरियंस पर्सन है, यानी अनुभवी व्यक्ति है। या तो नेम मीन्स यहाँ पर है अनएक्सपीरियंस, यानी इस व्यक्ति को अनुभव नहीं है, तो नेव मीन्स होता है यहाँ पर अनाड़ी। तो अनाड़ी आप जानते हो किस प्रकार का व्यक्ति होता है, यानी जिसको वन टाइप ऑफ पर्सन हु डज नॉट नो अबाउट हिमसेल्फ या टू शो अबाउट हिज इमेजिनेशंस एंड आइडियाज टू अदर पर्सन्स बिफोर अदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के सामने अपने विचार दिखाता है, अनुभव दिखाता है या अपने सपनों को बता देता है। ऐसे व्यक्ति को हम नेव बोलते हैं, अनएक्सपीरियंस पर्सन्स बोलते हैं। तो पहला जो स्टेंजा है यहाँ से लेकर नेव तक, उसमें पहली जो लाइन है उसमें बताया गया है टू लाफ इज रिस्क, यानी हंसना जोखिम है। टू वीप इज रिस्क, रोना भी जोखिम है। टू रीच आउट फॉर अनदर, दूसरों को मदद के लिए जाना, उसमें भी जोखिम है। टू एक्सपोज फीलिंग, अपनी भावनाओं को दिखाना, ये भी जोखिम है। और टू प्लेस आइडिया एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, यानी लोगों के सामने अपने जो सपने हैं वो शो करना, दिखाना, उसमें भी जोखिम है, क्योंकि लोग उनके बारे में ये ऐसी इमेजिनेशन बना लेते हैं, ऐसी आइडियाज़ बना लेते हैं, धारणा बना लेते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति अनएक्सपीरियंस है, अनाड़ी प्रकार का व्यक्ति है। तो पहला जो स्टेंजा है उसमें यहाँ पर बताया गया है कि एवरीथिंग इज रिस्क, द पोइट सेज दैट इन द स्टेंजा लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, सो द पोइट सजेस्ट अस, या पोइट इंस्पायर या मोटिवेट टू अस दैट रिस्क मस्ट बी टेकन इन लाइफ, यानी एवरीथिंग इज रिस्क, सब कुछ ही यदि जोखिम है तो हमें जोखिम उठानी चाहिए, जीवन में जोखिम लेनी चाहिए, जोखिम से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जोखिम लेने से कई प्रकार के जो इमीडिएट प्रॉफिट्स होते हैं, तुरंत जो हमें लाभ मिलता है, वो भी कई प्रकार के लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला स्टेंजा है उसमें मैंने सारी बातें बता दी हैं, एक एक मीनिंग बताया है कि किस मीनिंग का क्या अर्थ है। और यदि हम इसका देखिए, इसमें जो पोइम्स होती हैं उसमें एक तो एक्सप्लेनेशन आती है, एक तो एक्सप्लेनेशन आती है, ये 4 मार्क्स की आती हैं। इसमें क्या होता है कि शुरू से लेकर जैसे 4 या 5 लाइन दे देते हैं, स्टेंजा दे देते हैं। एक स्टेंजा मीन्स होता है छंद, जैसे यहाँ से दे दें टू लाफ,
ये पूरा स्टेंजा दे देंगे, डे डेस करके यहाँ तक दे देंगे, सेल्फ तक, या नेव तक दे देंगे, यहाँ तक स्टेंजा दे देंगे। उसमें ये दिया मिलेगा, एक्सप्लेन दीज लाइन्स विद स्टेंजा एंड रेफरेंस, यानी इसमें एक्सप्लेनेशन में रेफरेंस लिखना है। तो सबसे पहले यदि हम इसका रेफरेंस लिखेंगे, सबसे पहले इसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे तो रेफरेंस लिखना पड़ेगा। तो रेफरेंस में सबसे पहले ये जो स्टेंजा है तो उसमें ये लिखना पड़ेगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इंटाइटल, शीर्षक इसका है रिस्क, दे रखा है यहाँ पर, देखो बुक में आपकी पोएम दे रखी है रिस्क, ये इंटाइटल यानी शीर्षक में आ जाएगा। उसके बाद में आएगा कंपोज्ड, कंपोज्ड कर दो चाहे रिटर्न कर दो, या कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड, इसका पोइट का नाम है जेनेट रैंड, ये प्रोनाउंसिएशन है इसका जेनेट रैंड। तो रिस्क पोइम है, इस रिस्क पोइम में सबसे पहले रेफरेंस लिखना है, तो ये लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम एंटाइटल रिस्क कंपोज्ड बाय या रिटन बाय जेनेट रैंड, ये तो रेफरेंस में लिखना है। अब इनमें से कोई सा भी स्टेंजा आ जाए तो रेफरेंस सबका एक होता है, सेम होता है, तो रेफरेंस आप आराम से कर सकते हो। जब आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कराएंगे, इसकी व्याख्या कराएंगे, तब आपको एक एक के रेफरेंस लिखेंगे। तो सबसे पहले आपका यही होना चाहिए रेफरेंस। फिर इसमें एक्सप्लेनेशन के बाद में कॉन्टेक्स्ट लिखना है, एक्सप्लेनेशन के बाद में हमें कॉन्टेक्स्ट लिखना है। तो कॉन्टेक्स्ट में दूसरी बात इसमें ये आएगी कॉन्टेक्स्ट है। तो कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा, इन दिस स्टेंजा, इन दिस स्टेंजा, यहाँ पर टू लाफ ब्लैंक यहाँ से लेकर नेव ये स्टेंजा है। इस स्टेंजा में द पोइट टेल्स अस या पोइट सेज अस दैट एवरीथिंग इज रिस्क, आई मीन या पोइट मीन्स दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, सो रिस्क मस्ट बी टेकन इन लाइफ, जीवन में जोखिम लेनी चाहिए। तो ये कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। पहली बात तो हमें ये लिखना पड़ेगी, रेफरेंस लिखना पड़ेगा। फिर एक्सप्लेनेशन में दूसरा पॉइंट ये आएगा कॉन्टेक्स्ट का। तीसरा हमें करना पड़ेगा इसमें एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन नाम दिया मिलेगा, आपको करना है एक्सप्लेनेशन, ऐसे डेस करके फिर आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो एक्सप्लेनेशन में यदि आपको करना है तो इसमें शुरू में ये लिखना पड़ेगा, इन दीज लाइन्स, इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट, पोइट यहाँ पर कौन है, जेनेट रैंड। जेनेट रैंड यहाँ पर हमें ये बताना चाहता है कि एवरीथिंग इज रिस्क, लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, सो अ रिस्क मस्ट बी टेकन इन लाइफ। पहली लाइन तो हमें ये लिखनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर जो पहली लाइन है टू लाफ है, इसका हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। टू लाफ ये आप जानते हो, ऐसा ऐसा लिखना पड़ेगा, द पोइट सेज दैट टू लाफ इज रिस्क अपियरिंग, अपियरिंग मीन्स होता है शोविंग द फूल, बिकॉज सम पर्सन थिंक्स दैट ही टू बी ए फूल, ऐसा पर्सन मूर्ख व्यक्ति हो सकता है जो बार बार हंसता है। तो इस ऐसी जो लाइन है, इन लाइन का हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहला जो स्टेंजा है उसमें सबसे पहले रेफरेंस का पोर्शन आएगा, उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट का आएगा, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन का आएगा, और तीसरा पॉइंट आपको एक्सप्लेनेशन का बता दिया। चौथा आएगा इसमें, यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्रिटिकल नोट्स। अब देखिए इसमें तीसरा पॉइंट ये लिखना पड़ेगा क्रिटिकल नोट्स। इस क्रिटिकल नोट्स में सबसे पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि ये जो पोइम पढ़ा रहे हैं हम, इसकी लैंग्वेज कैसी है। तो हमें सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा द लैंग्वेज
इज वेरी सिंपल एंड लूसिड। लूसिड मीन्स होता है बहुत ही सहज और साधारण। पहला पॉइंट तो ये लिखना पड़ेगा। क्रिटिकल नोट्स सबके इक्वल होते हैं। इस पॉइंट में जितने भी हम क्रिटिकल नोट्स लिखेंगे वो सबके इक्वल रहेंगे। पहला पॉइंट में तो ये लिखना पड़ेगा द लैंग्वेज। द लैंग्वेज इज वेरी सिंपल एंड लूसिड, LUCID, लूसिड। पहला कोई भी यहाँ पर स्टेंजा आ जाए उसमें क्रिटिकल नोट्स में पहला पॉइंट ये होना चाहिए, द पोइट यूजेज द लैंग्वेज विच इज़ अ वेरी सिंपल एंड लूसिड। यानी ये जो पोइम है ये बहुत ही सरल और सहज है, साधारण भाषा में लिखी गई है। दूसरा पॉइंट करेंगे तो लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क, एवरीथिंग इज रिस्क, या ये भी कर सकते हैं। और इसमें उसके बाद में यदि हम पॉइंट करेंगे तो इसमें यदि हम तीसरा पॉइंट यदि करना चाहें, द पोइट कौन है यहाँ पर है, जेनेट रैंड। द पोइट यूजेज ए लॉट्स ऑफ रिपीटिशन वर्ड्स इन द पोइम। कवि यहाँ पर है बहुत प्रकार के जो रिपीटिशन वर्ड्स हैं उनका यहाँ पर यूज किया गया है। जैसे यहाँ पर ये जो एक वर्ड है रिस्क, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इस वर्ड को 14 टाइम्स यानी 14 बार है वो बार बार रिपीट किया गया है इस पूरी स्टेंजा में। पूरी जो पोइम है उस पोइम में रिस्क जो वर्ड है ये 14 बार रिपीट किया गया है। एक वर्ड और आएगा इसमें, तो ये वर्ड भी लिख सकते हैं हम, नथिंग वर्ड है, यानी दोज पर्सन हु डू नॉट टेक रिस्क इज नथिंग, हैज़ नथिंग, डज नथिंग एंड एवरीथिंग इज नथिंग। यानी इस प्रकार के जो नथिंग शब्द आया है वो 6 टाइम्स आया है, 6 बार आया है। तो यहाँ पर रिस्क और नथिंग जो वर्ड है उसका बार बार रिपीटिशन हो रहा है, तो पॉइंट इसमें रिपीटिशन है। ये जो लिटरेरी टर्म्स है, फिगर ऑफ स्पीच है, इसका भी यहाँ पर यूज किया गया है रिपीटिशन वर्ड का। तो हम ये कह सकते हैं ये जो मोटिवेशनल जो पोइम है हमें सुझाव देती है कि एवरीथिंग इज रिस्क, लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, सो रिस्क मस्ट बी टेकन इन लाइफ। जीवन में हमें कोई ना कोई जोखिम हमें लेनी चाहिए। तो मैंने बेटे आपको ये भी बताया है कि कौन कौन सी जोखिम है, किस प्रकार जोखिम लेने से फ़ायदा होता है, और जो रिस्क है उसमें किस प्रकार व्यक्ति को दिखाया गया है, और जो हंसते हैं, रोते हैं, दूसरों की मदद करते हैं उसमें किस प्रकार की रिस्क है। तो मैंने पहले आपको एक्सप्लेनेशन समझाई। उस एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले रेफरेंस लिखना है, उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन करनी है, उसके बाद में क्रिटिकल नोट्स करने हैं। तो क्रिटिकल नोट्स में सारे पॉइंट एक जैसे आएंगे, रेफरेंस सबका सेम हो जाएगा। रेफरेंस में मैंने आपको ये बताया है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। तो जेनेट रैंड इसका पॉइंट है, उस पॉइंट के आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो जितने भी यहाँ पर स्टेंजा है उस स्टेंजा का रेफरेंस सेम होगा और उसका क्रिटिकल नोट्स सेम होगा। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन में जितने भी जो मीनिंग वगैरह है वो चेंज करने पड़ेंगे। तो पहले तो आपको स्टेंजा समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा स्टेंजा है यहाँ पर, टू लव इज रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। यानी द पोइट सेज दैट टू लव इज आल्सो रिस्क, यानी प्यार करना भी जोखिम है। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति हमसे प्यार करता है तो बदले में वो क्या चाहता है, बदले में वो भी ये चाहता है कि सामने वाला भी हमसे प्यार करे। जैसे अपने पेरेंट्स हैं, अपने पड़ोसी हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, लव करते हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि अगला भी हमसे प्रेम करें। तो प्यार करना भी जोखिम है। ये
अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार है। प्यार करना जोखिम है। टू लव इज रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। प्यार करना जोखिम क्यों है? यदि सामने वाला हमसे यदि प्रेम नहीं करता है तो वो प्रेम विच्छेद हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए प्यार में जोखिम भरा होता है, रिस्की होता है प्यार भी। तो टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। यदि सामने वाला हमसे यदि प्यार नहीं करे तो क्या है वो? रिस्क है, एज ए रिस्क। सो द पोएट सेज दैट एवरीथिंग इज रिस्क, लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, सो रिस्क मस्ट बी टेकन इन लाइफ। इट इज द मोटिवेशनल पॉइंट। टू लाइव इज रिस्क डाइंग। लाइव मीन्स होता है टू बॉर्न। लाइव मीन्स होता है टू बॉर्न, टू बॉर्न। टू लाइव इज रिस्क डाइंग, यानी कहने का कि दोज पर्सन हु बॉर्न श्योरली दे विल डाई, यानी जो जन्म लेता है निश्चित रूप से मरता है। तो जन्म लेना भी जोखिम है क्योंकि निश्चित रूप से वो मरेगा, ऐसा कवि के अनुसार बताया गया है। टू लव इज रिस्क, प्यार करना भी जोखिम है। टू लाइव यानी जिंदा रहना, वो भी जोखिम है। क्यों? बिकॉज दोज पर्सन हु बॉर्न, जो जन्म लेते हैं, श्योरली दे विल डाई, निश्चित रूप से वो मरते भी हैं, इसलिए जन्म लेना भी जोखिम है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। द पोइट सजेस्ट अस, कवि हमें यहाँ पर ये सुझाव देता है टू होप यानी आशा करना। जैसे हर माता पिता अपने बारे में आशा करते हैं कि हमारा बेटा है, बड़ा होकर इस जॉब में जाएगा या इतने मार्क्स प्राप्त करेगा, ये उनकी होप है, ये उनकी आशा है। जब वो आशा पूरी नहीं होती है, व्हेन दिस टाइप ऑफ पर्सन, दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रेन डू नॉट फुलफिल देयर डिजायर, इन प्रकार की जो इच्छा होती है, इस प्रकार के जो होप होते हैं, यदि उनको वो पूरा नहीं कर पाते हैं, इट इज़ आल्सो रिस्क, ये भी जोखिम है। बिकॉज दे कैन नॉट फुलफिल देयर डिजायर, वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, माता पिता की जो इच्छाएं होती हैं, जो होप होती हैं, उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। दे बिकम डेस्पेयर, वो लास्ट में जाकर निराश हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये मेरा ये है कि टू होप इज रिस्क डेस्पेयर, यानी आशा करना भी जोखिम है, क्योंकि डेस्पेयर मीन्स यहाँ पर होता है निराशा। यानी निराशा कब मिलती है? व्हेन दे कैन नॉट फुलफिल देयर डिजायर, जब वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो निराश हो जाते हैं। तो मैंने इस लाइन में भी ये बताया गया है टू लव इज रिस्क। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि रिस्क जो वर्ड है वो 14 टाइम्स यानी 14 बार यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिस्क जो वर्ड है ये 14 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए कवि यहाँ पर रिपीटिशन वर्ड का भी यूज करता है। तो टू लाइव इज रिस्क डाइंग, जन्म लेना भी जोखिम है क्योंकि डाइंग निश्चित रूप से मरता है। टू होप इज टू रिस्क, यानी होप माने होता है आशा करना। जो कवि के अनुसार ये कह रहा है कि जो व्यक्ति आशा करता है, जीवन में अपनी आशाओं को पूरा करना चाहता है, तो उनको यदि ये वो पूरा नहीं कर पाता है, अल्टीमेटली दे बिकम डेस्पेयर, वो निराश हो जाते हैं। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। अकॉर्डिंग टू द पोइट सेज दैट टू ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना। यानी जैसे हम किसी काम को कोशिश करते हैं, या ये माने कि हम कोई भी नया शुरुआत में जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, जब वो स्टार्ट यदि पूरा नहीं हो पाता है, या हम ये चाहते हैं कि उसमें हमारे को इतना प्रॉफिट होगा, जब वो हमारा प्रॉफिट पूरा नहीं हो पाता है, तो कोशिश करना भी जोखिम है। क्योंकि हम कोशिश करते तो हैं, लेकिन उसमें हमें ये रहता है कि हम इसमें असफल भी हो जाते हैं। तो फेलियर मीन्स होता है असफलता। कोशिश करने में भी असफलता मिलती है, कोशिश करने में भी असफलता मिलती है, इसलिए कोशिश करना भी जोखिम है। तो बच्चों, मैंने आपको 2 स्टेंजा पढ़ाए, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बताई। इसमें एक एक्सप्लेनेशन आती है 4 नंबर की, और 2 क्वेश्चन आते हैं पूरी पोएम में से। 4 पोएम है, उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे 2.5 नंबर के। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी की सारी जो एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन आंसर है, आपके इजी वे में समझ में आ जाएंगे। मैंने एक्सप्लेनेशन बताई दी और बाद में आपको करवाएंगे तो और ज़्यादा समझ में आएंगी। तो आज के लिए ये 2 स्टेंजा ही काफ़ी है।
तब तक के लिए विराम। अगला जो वीडियो है उसमें जो स्टेंजा बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।